हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। और आज हमारा हिस्ट्री का पहला वीडियो आपके पास छोटा रहेगा, क्योंकि फीडबैक तो आपको देना है ना, समझ में आया कि नहीं आया और कितना समझ में आया। इसके बाद इसके ऊपर धीरे धीरे काम किया जाएगा, क्योंकि पता है ना, मैथ पढ़ाता हूँ, इतिहास नहीं। फिर भी बात कोई खास नहीं, चलो आगे देखते हैं। तो हमारा जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो आप सबको पता है क्या है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ना। मतलब है क्या, देखो चैप्टर का नाम है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। पहले इसको समझते हैं, उसके बाद समझते ही है ना, कुछ और थोड़ा ना करना है। देखो बच्चों, नाम से पता चल रहा है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की पहली लड़ाई किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेजों खुद से, आजाद माँ बाप से नहीं, अंग्रेजों से। ठीक है, अच्छा। हम टॉपिक पे आए उससे पहले ज़्यादा नहीं, कुछ 100-200 साल पहले पीछे चलते हैं। क्या हुआ सबको पता है, अंग्रेज भारत आए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। अंग्रेज भारत आए मतलब क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। क्यों आई? बिजनेस करने के लिए। क्या बिजनेस होना चाहिए था? XYZ, जो भी उन्होंने किया आप सबको पता है। क्योंकि देखो हमारा जो पॉइंट है ना, हम वहाँ से चलेंगे, आप ध्यान से सुनते रहो, जो पॉइंट है वहाँ से चलेंगे। इसके अलावा कुछ अनइसेंशियल हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। रहा नोट्स की बात, तो जैसा पॉइंट हमने बोर्ड पे लिखा दिया, अगर ये पॉइंट आप अपने पास रखोगे तो आपके लिए ये क्या है, सफिशिएंट है। पूरी किताब नहीं पढ़नी है, सभी कुछ नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा बकवास भी नहीं करनी, तो पॉइंट पे आइए। हमने क्या बताया, सबको बताया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। क्यों आई थी? बिजनेस करने, ठीक है, व्यापार करने के लिए, ठीक है। रुपया पैसा बहुत कमाया उन्होंने। कमाने के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे उनका इतना मन लग गया कि नहीं बाबू सोना, अब तो यहाँ से जाना ही नहीं, यहीं पे रहना है, और क्या, यहीं खाना पीना है। तो उन्होंने कुछ तो ऐसे कारण थे, मतलब कुछ ऐसा उन्होंने किया, ठीक है, कि जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान हो गए उस समय। और हम थे थोड़ा ना उस समय, लेकिन भारत के लोग उस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आखिर क्या, कुछ तो कारण रहा होगा ना। फर्स्ट वॉर लड़ाई हुई किसकी? आज़ादी की पहली लड़ाई हुई। पहली लड़ाई, इसको आज़ादी का क्यों कहा गया? क्या इसके पहले लड़ाई नहीं हुई? आप सोच के देखो, सोचो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगर नियरली इतने में आई होगी, हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा मतलब खामियां बोलो कि एग्जैक्ट आपको कुछ पता नहीं है। किसी और किताब में तो कुछ, किसी और किताब में कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो अंग्रेज भारत आए 1600 में, 1600 में। वॉर चल रहा है आपका करीब 257, यानी कि 257 ईयर के बाद, मतलब 257 साल के बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि हम कितने बड़े गधे हैं, हम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, जो हम क्या कर रहे हैं, अपना शोषण, मतलब एक्सप्लॉयटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं। पता है कि कोई हमको यूज कर रहा है ना, 257 ईयर्स के बाद। नहीं बच्चों सुनो, बात को समझो। देखो आज़ादी की जो लड़ाई है, यानी कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, ये वाला टर्म, ये जो टर्म है ना, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इसके पहले भी होता रहा है, लेकिन इसके पहले बहुत छोटे स्केल पे हुआ है, बहुत छोटे स्केल पे, मतलब तुच्छ सा एफर्ट हमने किया, पर वैसा एफर्ट नहीं किया। हाँ, लेकिन ये जो था क्या, ये वाला जो था, ये बहुत बड़े स्केल पे हो गया। इतने बड़े स्केल पे हो गया कि जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता चल गया। अच्छा, उस समय भी नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तो कैसे पता चला? सोचो, सोचने की बात है ना, ठीक है। इन्हीं सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। पहले तो ये समझो, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं वॉर ऑफ 1857। क्यों कहा गया? क्योंकि ये रियल मायने में, सही मायने में, ये पहला ऐसा लड़ाई था जो अंग्रेजों के अगेंस्ट था। किस लिए? अपने इंडिपेंडेंस के लिए। क्या रीजन है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। क्यों बात करेंगे बाद में? देखो बच्चों, किसी भी लड़ाई का एक रीजन नहीं होता, कभी नहीं, कभी नहीं। हम, मेरी आपसे क्या दुश्मनी, एक रीजन नहीं। अच्छा, हमने आपका पेन ले लिया, चलो पेन ले लिया, हाँ, हमने आप जिसको पसंद करते थे हमने उसको ही ले लिया। अच्छा चलो हटाओ, तुम तो गोली मार दोगे हमको पता है, लेकिन छोड़ो, हटाओ। एक रीजन सफिशिएंट नहीं है इतने बड़े वॉर को कराने के लिए। मतलब इसके पीछे अगर देखा जाए तो बहुत सारा रीजन होगा, बहुत सारा। आप अभी पढ़ोगे 4-5 रीजन, उस रीजन के अंदर भी रीजन, हाँ, आप जब और आगे की क्लास में जाओगे तो वहाँ पे और रीजन पढ़ोगे, और आगे की क्लास में जाओगे तो और रीजन। मतलब जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे ना, तो उसमें इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटे बच्चे को पता है सूरज पूरब से निकलता है, फिर उसको पता चलता है अरे सूरज तो कहीं नहीं निकलता है, वो एक ही जगह पे अर्थ घूम रही है। फिर उसको कुछ और पता चलता है, फिर कुछ और, मतलब जीवन सीखने का नाम है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ
उन बातों को याद रखो। अब देखो किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको केवल उन बातों को याद रखना है जो हमने आपको कराया हुआ है या कराएंगे बस, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 1857 का जो वॉर था ये रियल मायने में पहला ऐसा वॉर होगा जो ब्रिटिश के अगेंस्ट था। इस वॉर के पीछे कोई एक रीजन नहीं है, इस वॉर के पीछे कई रीजन से, कई हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, कम समय में कंप्लीट कर लेंगे। मतलब कैसा डिटेल कि कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। कई रीजन से बहुत सारे रीजन से, ठीक है। चलो उनमें से एक जो रीजन निकला था, इमीडिएट रीजन, जो आपको आगे बताएंगे, लेकिन वो रीजन क्या था वो समझो। वो एक तरह का रिलीजियस रीजन था, आप सब जानते होंगे, क्योंकि जो ब्रिटिश थे ना उनके पास वेपन्स बहुत ज्यादा थे। वेपन्स थे ना वेपन्स का मतलब होता है हथियार, उनके पास बहुत ज्यादा थे। और उस समय जो एक देखो एक गोली होती थी, गोली हाँ मारने के लिए, बंदूक में चढ़ाने के लिए, ठीक है, इसका नाम था इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड ने ढक ढक ढक, वो गोली नहीं, ठीक है, वो बुलेट नहीं, हाँ ये बुलेट होती थी बंदूक में जिसको चढ़ाया जाता था। ध्यान से सुनना, जिसको बंदूक में क्या किया जाता, चढ़ाया जाता था। हम पॉइंट पे आ रहे और इंटरेस्टिंग बना रहे, कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आप फीडबैक हमको दोगे, वीडियो आज का छोटा रहेगा। तो ये जो गोली होती थी ना, ये जो गोली होती थी, अच्छा बनती होगी किसी उसी से, हमको क्या पता, हम कौन सा आतंकवादी हैं जो गोली वोली बनाएंगे, किसी से बनती होगी। लेकिन इसके ऊपर ग्रीस्ड होता था। ग्रीस्ड का मतलब क्या होता था, पेपर टाइप का एक लेयर होता था, ठीक है, पेपर टाइप का एक लेयर होता था, जिसमें ऐसा रूमर था। देखो बच्चों, किताबों में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं कि हाँ इसमें मिलाया हुआ ही है, ये रूमर्स है। रूमर्स का मतलब होता अफवाह, अफवाह। रूमर्स है, क्या रूमर्स था कि इसके ऊपर जो ग्रीसिंग होती थी, ग्रीसिंग क्यों होती थी, क्योंकि भाई वो गोली है, वो किसी रैपर में आएगी, है ना। मान लो तुम कोई मार्केट में कुछ लेने गए तो वो किसी रैपर में पैकेट करके आ रही है ना, ऐसी गोली थोड़ा ना किलो के भाव में मिल रही है। तो ये जो इसके ऊपर ग्रीस था ना, ये था काऊ और पिग का फैट। देखो बच्चों जगह नहीं है मेरे पास, बोर्ड बहुत छोटा है, लेकिन हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या था, काऊ और पिग का फैट। अब आओ पॉइंट पे ये आओ, गाय हमारी माता, अच्छा पिग किसी और के रिलीजियस है, ठीक है, चलो हम नाम नहीं, रिलीजियस टर्म को यहां जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। गाय हमारी माता, पिग किसी और के लिए रिलीजियस है। तो यहां से आया रिलीजियस पॉइंट, ठीक है। अब बताओ, आपको कोई बोले कि अपनी माँ का खून पियो, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, माइंड मत करना, तो कैसा फील होगा, समझे। तो ये जो पॉइंट वहां निकल रहा था, इसके कारण, ध्यान से सुनना, इसके कारण, सिर्फ इस पॉइंट के कारण, ठीक है, ये आगे बताएंगे हम आपको। तो बताएंगे कि ये एक इमीडिएट रीजन बना है, ठीक है, ऐसा नहीं चल रहा है कहानी, चल रहा है। टीचर कोई आया, वो आपको क्लास में पीटा, दूसरे दिन भी आया वो पीटा, तीसरे दिन भी आया वो पीटा, वो पीट रहा पिटा रहे, वो पीट रहा पिटा रहे, कब तक चलेगा ऐसा। आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि एक मतलब एक छोटी सी बात पे आपने क्या किया, एकदम ताबड़तोड़ एकदम धर गोली चला दी। यहां पे क्या हुआ, ये एक इमीडिएट रीजन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके कारण देखो, ये जब रूमर फैल गया ना वहां पे, तो इसके कारण हमारे जो इंडियन सिपाही थे, मतलब जो आर्मी थी इंडियन सिपाही, उसमें क्या हुआ, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये जो ट्रबल है, मतलब जो ट्रबल मतलब क्या होता है, मतलब थोड़ा सा क्या बताएं इसको बताते हैं, मतलब जो बका बकी बहस या इस तरह का जो अनबन हुआ, ठीक है, अनबन समझो। ये सबसे पहले शुरुआत हुआ था बैरकपुर में। बैरकपुर जान रहे हो, ये बंगाल में, ठीक है, बैरकपुर में। अच्छा बैरकपुर में क्यों हुआ था, देखो अंग्रेज थे पूरे इंडिया में, थोड़ा थोड़ा करके पट गए थे, धीरे धीरे करके हम लोग डिटेल चलेंगे, कोई बात नहीं। तो बैरकपुर बंगाल में आता, बंगाल उस समय बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा बंगाल था, ठीक है। वहां पे क्या हुआ कि 27 मार्च 1857 को जो मंगल पांडे नाम पता चल रहा है ये ब्राह्मण फैमिली के हो गए। तो सोचो कितना ज्यादा मतलब इनके रिलीजियस फैक्टर को ठेस पहुंच रहा होगा, वो ब्राह्मण है। इन्होंने क्या किया, जब उनको पता चला, ये रूमर अफवाह में नहीं होता, पता चला और एकदम दौड़ पड़े मारने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया पता है, अटैक कर दिया किसके ऊपर, ब्रिटिश के ऊपर। ध्यान से सुनना, ठीक है। और क्योंकि मंगल पांडे जो थे ना, वो उस समय इंडियन सिपाही थे, ब्रिटिश के अंडर, मतलब नौकरी कर रहे थे, सिपाही का नौकरी कर रहे थे, ये उस टुकड़ी में थे, ठीक है, और ये क्या कर रहे थे, नौकरी। तो जब इनको पता चला कि ये जो काऊ और पिग का फैट से ये है और इसको काटना पड़ेगा दांत से, तो इन्होंने पता है क्या, एक विद्रोह किया, एक होता है रेवोल्यूशन किया, अटैक किया ब्रिटिश के ऊपर। इसके कारण इनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया और हैंग यानी कि फांसी पे चढ़ा दिया गया। कब, 8 अप्रैल 1857। अब बॉयज अलग अलग किताब में ये डेट अलग अलग होगी,
ये ईयर सेम पर ये डेट अलग अलग होगी। हम फिर बोल रहे हैं अलग अलग किताब में ये डेट अलग अलग होगी। तो हम उस डेट के यूज सबसे ज़्यादा कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा किताबों में मिलती है, ठीक है। 8 अप्रैल को उनको चढ़ा दिया फांसी पे। अब आओ ध्यान से सुनना, बता रहे हैं 8 अप्रैल को मार्च अप्रैल, अगला कहानी शुरू हो रहा है मई में, ठीक। उस समय व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं था, उनको जब फांसी पे चढ़ा दिया गया ना, तो ये बात की खबर जब दूसरे लोगों में पहुंची तो क्या मचा, तहलका मचा, ठीक है। तहलका मचा, विद्रोह, जन आक्रोश, यानी कि धीरे 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 इन चीज़ों का पता है इफेक्ट पड़ने लगा। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, फलना ढिमका, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का जनरेशन नहीं था, तो समय लगता था एक जगह से दूसरी जगह बात पहुंचने में और लोगों को पहुंचने में। हुआ क्या, इसके बाद सुनो, इसके बाद का कहानी बताते क्या हुआ। सुनो सुनो सुनो, आओ इंटरेस्ट लो, ठीक है। यहां मिटा दे, इतना काम खत्म। मतलब क्या, ये देखो, ये पता है ये रेवोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे ये रेवोल्यूशन नहीं, ये शुरुआत है, एकदम जस्ट शुरुआत है। यहाँ पे शुरू हुआ, ट्रबल हुआ। ट्रबल का मतलब क्या होता हुआ, बकझक अनबन समझो एक तरह से। ये हुआ शुरू, नहीं बोल सकते उसको शुरू, मतलब एकदम ऐसा, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखो देखो इसके बाद क्या हुआ कहानी। आइए इसको हम मिटा देते हैं, हमको भी स्पेस मिलेगा, आपको भी मजा मिलेगा। तो जब लोगों में या उनकी जो आर्मी थी उनमें ये बात का पता चलना शुरू हुआ कि मंगल पांडे लटक गए, पहुंचा दिया गया उनको कहाँ, भगवान के पास, ठीक है। जब ऐसी किसी चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू हुआ तो क्या हुआ, आइए बताते हैं। देखो देखो, इसके बाद जगह जगह इवेंट होना। इवेंट मतलब, इवेंट का मतलब घटना भाई। देखो आप ध्यान से समझना, मान लो ये मेरा कुछ इस तरह का, ठीक है, प्यार मांगा है तुम्ही से। अरे भैया उस समय ये सब एक साथ था, बांग्लादेश आऊँ सब एक साथ था, और ये पूरा जो हिस्सा था, ये पूरा हिस्सा ये था बंगाल। क्या बोलते थे इसको, बंगाल, बंगाल, डब्ल्यू बी नहीं, इस ओनली बी, बंगाल, इसको बंगाल बोलते थे, बंगाल, बंगाल, हाँ बंगाल, इसको बंगाल बोलते थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे उनको लटकाया गया बैरकपुर में। यहां से खबर यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची, जगह जगह पहुंची, पर इसका सबसे कम इंपैक्ट पड़ा था साउथ में। ये आप ऑलवेज याद रखना। कारण क्योंकि साउथ में जो ब्रिटिश थे इनका बहुत ज्यादा पहुंच नहीं था, एक मद्रास छोड़ के, और कुछ नहीं, मद्रास में बहुत ज्यादा नहीं था, ठीक है। आगे पढ़ोगे तो जो अब इवेंट हो रही है, मतलब जगह जगह क्या घटनाएं हुई, मतलब जब लोगों को पता चला तो आखिर क्या हुआ इसके बारे में या इसके बाद के बारे में। इस कहानी को यहीं रोक दो। मतलब आप समझो हुआ क्या, पहला वॉर था, ठीक है, आज़ादी का। क्यों हुआ, बहुत रीजन से बात करेंगे। बैरकपुर में क्या हुआ आपको याद है, ठीक है, आगे बढ़ो। मेरठ में क्या हुआ, ठीक है, एक आओ, मेरठ में क्या हुआ, मेरठ में क्या हुआ, 8 मई इनको लटकाया गया था। कब, वहां से 8 मई 1857 को जो न्यू कार्टिजेज, वही बुलेट्स, हाँ बुलेट्स, गोली, उसको इशू किया गया इंडियन सिपाही, मतलब भारतीय सेना के लिए। देखो सुनो, भारतीय सेना के लिए यहां इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब एक साथ ऑल ओवर इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं। आईसीएसई का पेपर एक साथ हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में, ऐसा नहीं, पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। क्यों एक साथ नहीं, अब सोचने की बात है। अगर एक साथ कर दिया और एक साथ अगर मना हो गया, एक साथ विद्रोह हो गया, तो दबाया नहीं जा सकता। समझिए बात को। अगर एक साथ कहीं पे बहुत सारे रिबेलियन खड़े हो जाएं तो हम दबा नहीं सकते हैं। चेक कर रहे हैं, बैरकपुर में चेक हुआ, वहाँ हालांकि बैरकपुर में तो केवल रूमर था, ठीक है, चलो। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब इसको इंडियन सिपाही में, मतलब भारतीय सेना में इनको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसमें से जो थे आर्मी जो थी ना, उसमें पता है 85 ऐसे लोग थे जिन्होंने पता उसको काटने से मना कर दिया, नहीं काटेंगे, क्योंकि खबर तो पहुंच ही गई थी ना। रूमर्स फैलने में टाइम नहीं लगता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ 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 हर जगह खबर पहुंच गई थी, तब तो इतना टाइम लगा ना, ऐसी बात नहीं है। तो हुआ क्या, जब इन्होंने मना कर दिया तो इनको क्या किया गया, दे वेयर डिसमिस्ड, निकाल दिया गया नौकरी से। घंटा फर्क पड़ता है, निकाल दो, लेकिन सेंटेंस टू 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट, मतलब होता है 10 साल के लिए जेल भी भेज दिया गया। ये गंदा काम हुआ, समझ रहे हो। हाँ, नहीं समझ, देखो बच्चों, नहीं समझ में आएगा तो जरूर बताना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा तो भी इनकरेज करना। कारण ये क्योंकि आई एम नॉट ए हिस्ट्री टीचर, आई एम ए मैथ टीचर,
मैथ समझाने का एक्सपीरियंस है हमारे पास, हिस्ट्री तो हम पहली बार समझा रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ सुनो, 85 जो थे इनको डिसमिस किया गया, इनको जेल भेजा गया। तब यहाँ भी तो कुछ होगा ना, ऐसा थोड़ा ना तुम्हारे भाई बंधु को जेल भेज देंगे तो तुम मजे लोगे। उस समय यूनिटी थी, आज नहीं, आज तो वीडियो बना के अपलोड। आओ, तो हुआ क्या, इसके अगेंस्ट में 10 मई को, 8 मई 2 दिन बाद, द इंडियन सिपाही एट द मेरिट ब्रोक इनटू ओपन वॉर, मतलब खुले आम जंग छेड़ दी। चलो खुला आम जंग, मतलब जितने भी भारतीय सैनिक थे उस समय ना ब्रिटिश के अंडर में, उन्होंने क्या किया, खुले आम जंग छेड़ दी। जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम तुमको उखाड़ेंगे, काम खत्म, चलो घंटा ना हमको फर्क पड़ता है, काम हो रहा है। समझे बात को, क्या हुआ, क्या किया, किल्ड द ऑफिसर्स, मार डाला, अटैक द जेल, और अपने साथी लोग को छुड़ा भी लिया, क्योंकि इनको जेल में भरा गया था ना, मारा कितने ऑफिसर्स को, जेल पे हमला किया, इनको छुड़ा लिया गया, और जो बाहर निकले सब ये कहां चले गए, मूव्स टुवर्ड दिल्ली। कारण क्या, कारण क्या सोचो, दिल्ली की तरफ जाने का कारण क्या था, दिल्ली इज द सेंटर पार्ट ऑफ इंडिया, भारत की उस समय जो एकदम केंद्र बिंदु था वो था दिल्ली, और दिल्ली से सारा गवर्नमेंट गवर्न हो रहा था। अगर एक्चुअल देखा जाएगा तो जब हम बताएंगे आपको तो सब पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप इतना समझो, ठीक है। तो ये सारे लोग कहां चले गए, दिल्ली। ट्रेन नहीं थी इनके पास, बस नहीं थी इनके पास, इनको जाना कैसा था, पैदल, घंटा जैसे जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है आपको। आपको मतलब क्या है, इतनी चीजों से मतलब है, बस इतनी चीजों से, ठीक है ये। और ऐसे ही आप जब पॉइंट बनाओगे ना, वो पैराग्राफ को बहुत छोटा कर दो, काम खत्म। जब लास्ट टाइम एग्जाम आएगा तो ऐसे पॉइंट पॉइंट को क्या करना, पढ़ लेना। मेरिट में इतना काम हुआ, मेरिट में क्या काम हुआ कि भैया वो जो नया बुलेट था इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, मना हो गया, लोग मना कर दिए, तो 85 को क्या किया गया, जेल भेज दिया गया डिसमिस करके, ठीक है। अब जब उनको जेल भेजा गया तो उनके जो साथी लोग थे उनमें आक्रोश आ गया, भाई गुस्सा आ गया, हाँ मेरे बाबू मेरे सोना तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ, जब उनमें गुस्सा आ गया तब वो क्या करेंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, की पूजा आरती की, पूजा की आरती की, और अपने दोस्तों को क्या किया, बाहर निकाल लिया, और वो सब कहाँ चले गए, दिल्ली की तरफ चले गए। मेरे ख्याल से इतना टॉपिक क्लियर।